15 दिन की तैयारी में 80% अंक कैसे लाएं बोर्ड परीक्षा में, जानेंगे इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आशुतोष स्वामी। तो चलिए शुरू करते हैं। बोर्ड परीक्षा से संबंधित जो टिप्स मैं आपको बता रहा हूं, सबसे अंतिम 3 टिप्स आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है सब्जेक्ट का बिल्कुल क्लियर होना। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है और आपको जरूरी से याद रखना चाहिए। आपके सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट में कितने टॉपिक हैं, कितने चैप्टर हैं, हर एक के नाम ध्यान दीजिए। यह बात जितनी अधिक महत्वपूर्ण है उतनी अधिक यह आसान भी है। जी हाँ, बिल्कुल आसान है। टारगेट का फुल नॉलेज तो बिल्कुल आसान है। आप एक काम कीजिए, एक सिंपल कागज के ऊपर कुछ इस प्रकार 1 से लेकर जितने भी आपके टॉपिक हैं उन्हें लिखते चले जाइए। एक सिंपल कागज लीजिए और उन्हें लिख लीजिए। जैसे जैसे टॉपिक बिल्कुल क्लियर होते जाएं, आप उनके सामने टिक कर दीजिए। बिल्कुल आसान स्टेप है, जो स्टूडेंट्स पूरे साल पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए, और साथ ही वो स्टूडेंट्स जो अब पढ़ना शुरू करेंगे उनके लिए भी एक महत्वपूर्ण टिप्स है। टिप्स नंबर 2, व्यर्थ का घूमना फिरना बंद कर दीजिए। यह समय अत्यधिक महत्वपूर्ण है और आप अपना समय इसमें व्यर्थ मत कीजिए कि आपका दोस्त क्या तैयारी कर रहा है। हाँ, कुछ घंटे पढ़ने के बाद माइंड फ्रेश करने के लिए आप इधर से उधर जरूर जा सकते हैं, परंतु इसके अतिरिक्त बिल्कुल घूमना फिरना बंद कर दीजिए। महत्वपूर्ण बात यह है आप कितना पढ़ रहे हैं, न कि आपका साथी। परीक्षा में किसी पर बिल्कुल डिपेंड मत होइए। इतने प्रश्न तैयार कर जाते हैं, इतने प्रश्न किसी साथी से पूछ लेंगे। जुगाड़ में बिल्कुल मत रहिए। अगली जो महत्वपूर्ण टिप्स है वो है आपकी डाइट। परीक्षा के दिनों में सबसे अधिक तनाव भी होता है और सबसे अधिक दिमाग का प्रयोग भी होता है, और दिमाग शरीर का वो अंग है जो सबसे अधिक ऊर्जा की खपत करता है। इसलिए अपनी डाइट आप ऐसी रखिए जो एकदम हल्की हो, सुपाच्य हो, आसानी से पच जाए। भारी भोजन से बचिए क्योंकि आप में आलस पैदा करेगा, पढ़ाई से आपको दूर करेगा। हाँ, आप अपनी डाइट में ड्राई फ्रूट जरूर प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि ये दिमाग को एक प्रकार से ऊर्जा देते हैं, ताजगी देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टाइम टेबल। टाइम टेबल जरूर बनाइए, परंतु व्यवहारिक टाइम टेबल बनाइए। एक ऐसा टाइम टेबल बनाइए जिसे आप फॉलो कर सकें। अव्यवहारिक रूप से टाइम टेबल बनाए हुए कि कुछ रिजल्ट असमान नहीं होते हैं। अक्सर ऐसे टाइम टेबल का फॉलो नहीं हो पाता है। एक एग्जाम्पल आप ऐसे टाइम टेबल का देख सकते हैं। अब बात आती है उन महत्वपूर्ण 3 टिप्स की जो टॉपर यूज करते हैं, और एक प्रकार से ये टिप्स ब्रह्मास्त्र का कार्य करती है। तो चलिए बताते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लास्ट ईयर का पेपर और लास्ट ईयर का ब्लूप्रिंट्स। कभी आपने इस पर ध्यान दिया है? अधिकांशतः स्टूडेंट्स इस महत्वपूर्ण चीज पर ध्यान ही नहीं दे पाते और चूक जाते हैं। कभी हो सके तो जितना जल्दी हो सके पिछले साल का ब्लूप्रिंट्स, अक्सर ये गाइड में मिल जाता है, या पिछली जो डेस्क वर्क आई है उनके अंदर भी ये मिल जाता है। इस वर्ष तो बोर्ड ने खुद ने ब्लूप्रिंट्स भी जारी किया है। पिछले वर्ष का ब्लूप्रिंट लीजिए और पिछले वर्ष के पेपर से मिलान कीजिए, और एक सिंपल कागज के ऊपर आप लिख लीजिए किस चैप्टर से कितने नंबर के प्रश्न पहले लिख लीजिए ब्लूप्रिंट से आए थे, और वास्तव में पेपर में कितने पड़े। दोनों का आप मिलान करके देखिए। अगर यह मिलान 70 से 80% मैच करता है तो समझ लीजिए आपकी एक प्रकार से लॉटरी लग गई है। क्योंकि अगर पिछले ब्लूप्रिंट्स और पिछले आए हुए पेपर दोनों आपस के अंदर मैच कर रहे हैं तो पूरी संभावना है कि इस वर्ष भी आया हुआ ब्लूप्रिंट्स और पेपर दोनों आपस में मैच करेंगे। तो यह आपके लिए एक संभावना के द्वार खोल देगा कि पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और कौन सा पार्ट ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगली जो महत्वपूर्ण टिप्स जो अक्सर इग्नोर कर देते हैं उसकी बात करते हैं। पिछले 5 वर्ष के पेपर कोशिश कीजिए, इंटरनेट पर आपको मिल जाएंगे।
पिछले 5 वर्ष के पेपर इकट्ठे कीजिए और उनके सीरियल वाइज अलग अलग एक साथ प्रश्न लिखिए। सबसे पहले पिछले 5 वर्षों के अंदर जितने भी MCQ मल्टी चॉइस क्वेश्चन आए हैं उन्हें आप एक साथ लिख लीजिए। बहुविकल्पी प्रश्न है, इन्हें एक साथ लिख लीजिए। फिर 1 नंबर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है, उन्हें भी आप बिल्कुल एक साथ उतार लीजिए। फिर इसके बाद लघुत्तरात्मक प्रश्न जिनमें 2 नंबर और 3 नंबर के प्रश्न आते हैं, आप उन्हें एक साथ उतार लीजिए। और अंत में बचे निबंधात्मक प्रश्न, आप उन्हें एक साथ उतार लीजिए। आपको क्या लगता है, आपको पूरे 5 साल के पेपर लिखने पड़ेंगे? जी नहीं। जब आप लिखने बैठेंगे तो आप देखेंगे कि एक ही प्रश्न है वो कई बार रिपीट हुआ है। जो प्रश्न रिपीट हुआ है उसे दोबारा ना लिखकर उसके सामने उसके रिपीट होने का सन लिख दीजिए। थोड़े समय बाद आप देखेंगे कि आपको 5 साल के पेपर की अपेक्षा बहुत कम प्रश्न लिखने पड़े हैं। इस प्रकार साथ ही आपको यह भी पता चलेगा कि जो प्रश्न जितनी ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वो उतना ही अधिक महत्वपूर्ण है। तो इस तरह एक प्रकार से आपने ये जान लिया कि पेपर में कौन से प्रश्न आने वाले हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, इसमें गड़बड़ ना कीजिए। लास्ट ईयर का जो पेपर है उसके रिपीट होने के चांस बहुत कम होते हैं। मतलब उसमें से कोई प्रश्न है उसके आने की संभावना बिल्कुल कम होती है। 1-2 प्रश्न जरूर रिपीट अगर हो जाते हैं, बाकी लगभग रिपीट नहीं होते। अब बात करते हैं अंतिम टिप्स की, जो आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है और टॉपर के द्वारा इसका जमकर उपयोग किया जाता है। लिखने का अभ्यास। अक्सर विद्यार्थी बार बार याद करते हैं, खूब याद करते हैं, बार बार रिवीजन करते हैं, परंतु दिक्कत आती है पेपर के अंदर उस चीज को मेमोरी के अंदर मेमोराइज करेंगे, फिर लिखेंगे और इससे काफी अधिक समय व्यर्थ हो जाता है। और स्टूडेंट्स की ये सबसे बड़ी चिंता होती है टाइम मैनेजमेंट, कि सर याद तो आ रहा था परंतु पूरा टाइम नहीं मिला। तो इसका सबसे आसान चरण है, सबसे आसान तरीका है, जो आपने प्रश्न इकट्ठे किए हैं उनमें से निबंधात्मक प्रश्नों को याद कीजिए, बिल्कुल अच्छी तरह याद कीजिए और फिर उन्हें लिखिए। यकीन कीजिए यह टिप्स एक जादू की तरह काम करेगी। कई सालों तक स्टूडेंट्स लाइफ में मैंने भी इसे फॉलो किया है। जब कोई स्टूडेंट्स किसी बड़े प्रश्न को एक बार याद कर लिख लेता है तो उसे सोचने की जरूरत नहीं पड़ती एग्जामिनेशन हॉल में। पेन ऑटोमेटिक चलता है, पेन को उठाने की पेपर से जरूरत नहीं पड़ती और समय से पूर्व उसका पेपर भी कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ ही चूंकि उसे याद है तो उसका कॉन्फिडेंस भी बरकरार रहता है और हैंडराइटिंग में भी गहरा असर पड़ता है। याद रखिए, अगर आपका दिमाग कंफ्यूज हो रहा है उसे याद करने में तो इसका हैंडराइटिंग पे भी गहरा असर पड़ेगा। तो ये थे वो महत्वपूर्ण टिप्स जो आपकी परीक्षा में आपको 15 दिनों की तैयारी में केवल 80% अंक दिला सकते हैं। लास्ट एक टिप्स एडिशनल में जरूर दूंगा। प्रश्न पत्र हल करते समय उत्तर पुस्तिका में कोशिश कीजिए पहले 2 से 3 पेजों के अंदर बिल्कुल काटापीटी ना करें। कोशिश कीजिए बिल्कुल काटापीटी ना करें, सुंदर सुंदर साफ साफ लिखिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो बिल्कुल याद रखिए, बिल्कुल काटापीटी नहीं कीजिए और अगर गलती से कुछ कट गया है तो उस पर बार बार पेन मत फिराइए, केवल एक सिंपल लाइन खींच दीजिए। इससे एग्जामिनर का ध्यान नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपने उस पर बार बार पेन फिराया तो वह पेज में भद्दा लगेगा, जिससे आपका इंप्रेशन खराब